अस्सलाम वालेकुम। सिल्वर गोल्ड प्राइस ड्रॉप इन पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि सोना और चांदी दोनों की प्राइसेस मैसिवली ड्रॉप हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। परसों प्राइसेस क्या थी वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी, और आज कितनी कमी हो चुकी है सोने की कीमतों के अंदर। आपको मैं पिछले एक साल से बार बार वीडियोस में बता रहा था कि आपको ग्रीड के अंदर नहीं आना, यानी हमेशा जब कोई आदमी लालच में आता है तो उसी वक्त नुकसान उठाता है। वॉरेन बफेट का एक मशहूर कोट है जो मैं कई वीडियोस के अंदर बार बार रिपीट करता हूं। वो कहता है बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। जब हर बंदा लालची बन जाए तो आपको डर जाना चाहिए और ऐसी मार्केट के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। ये हम मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्लास गोल्ड है। दूसरे नंबर पे एसेट क्लास जो आज के दिन है दैट इज सिल्वर। सिल्वर के अंदर और कॉपर के अंदर गोल्ड के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लोगों ने लगा दिए। परसों रात तक 35 ट्रिलियन डॉलर लोगों ने गोल्ड के अंदर लगाए हुए थे और 6 ट्रिलियन डॉलर तकरीबन चांदी के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान से बल्कि चाइना से, अमेरिका से, ब्राज़ील से, डिफरेंट कंट्रीज से लोगों ने गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, जैसे मैंने बताया 35 ट्रिलियन डॉलर, पाकिस्तान की जीडीपी से भी 100 टाइम्स ज़्यादा लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। उसकी रीजंस भी है कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं पिछले 25 सालों के अंदर 90 टाइम्स बढ़ी है, 90 गुना। और इस साल के अंदर, एक साल के अंदर सोना डबल कीमत पे हो गया पाकिस्तान रुपीस में। चांदी आप देख लें, पिछले साल 3,000 रुपए की चांदी जो मिल रही थी, परसों रात को 20,000 रुपए तोला भी चांदी बिकी है। 20,000 पर तोला चांदी बिकी है और लोग कह रहे थे ये 50,000 से 1 लाख रुपए तोले तक चली जानी है। यानी लोगों के अंदर बेतहाशा ग्रीड यानी कि लालच आ चुकी थी। जब भी आप लालच में होते हैं उसी वक्त आप नुकसान उठाते हैं। तो जो लोग वीडियोस बना के ये कहते थे जी फलां चीज़ लेनी चाहिए, तो वो अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं आपको हर वीडियो में बता रहा था कि 2011 में मुझे पर्सनली लॉस हुआ था, हैवी लॉस हुआ था। लॉस की वजह से दोबारा से मैंने कभी भी किसी भी तरह की मेटल्स को बाय नहीं किया। अब आ जाए जी आज के दिन, ये कल और परसों के अंदर गोल्ड के अंदर 14% यानी 14% ड्रॉप आया, 14%। 2011 में अगर आप देखें तकरीबन 20% के करीब ड्रॉप आया था। और अब आप देख लें 2025 के अप्रैल की 24 तारीख को भी ड्रॉप आया था, वो भी तकरीबन 20 से 25% था। तो 20 से 25% आमतौर पे ड्रॉप आता है, लेकिन ये भी याद रखिएगा 1980 में 300% का ड्रॉप आया था। $850 के अंदर जो गोल्ड मिल रहा था ना अमेरिका के अंदर, ट्राई आउंस 850 ट्राई आउंस वाला गोल्ड $320 पे आ गया था। यानी 300% मार्केट गिर गई थी। 300% का मतलब है कि आज अगर सोना 590 से गिर के 2 लाख तक आ जाए, यानी कि 3 गुना कम हो जाए, 190 तक या 2 लाख तक आ जाए, तो इस तरह की कीमत हुई थी 1980 में। ठीक है। सिल्वर जो है ना एक दिन के अंदर 35% ड्रॉप हुआ है, जो मतलब परसों रात तक 20,000 रुपए का जो सिल्वर था, तो वो कल जो है ना 12,000 समथिंग का मिल रहा था, लेकिन आज रेट और मजीद गिर गया। वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सिल्वर जो है वो 2 दिनों में 35% स्पॉट मार्केट में गिरा है, और गोल्ड जो है 14% है। अब मजीद अभी 10% गिरेगा या 15% गिरेगा या 50% गिरेगा, अभी नहीं पता। क्योंकि इस वक्त जो 30 जनवरी को जो मार्केट क्लोज हुई है ना, वो क्लोज हुई है 4860 के ऊपर, यानी 4860 के करीब, और 46 के ऊपर भी गई है, 4600 पे भी गई है। मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो 6 महीने पहले जो सोना था वो $3,500 पर ट्राई आउंस के ऊपर था, और पाकिस्तान में उस वक्त सोने की कीमत थी 3,70,000। तो आमतौर पे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब किसी भी गोल्ड की मार्केट में या किसी शेयर्स की मार्केट में या प्रॉपर्टी की मार्केट में एंटर होते हैं, तो वो देखते हैं कि पिछले साल इसका क्या रेट था या 6 महीने पहले क्या रेट था। तो 6 महीने पहले का जो लोएस्ट रेट होता है ना उसके ऊपर बाय करते हैं। तो ये हमेशा लोगों का रूल होता है। तो सिल्वर आप देख लें $39 के ऊपर था 6 महीने पहले, और उस वक्त सिल्वर का जो पाकिस्तान में रेट था वो 4,000 रुपये तोला असली रेट था, और ऊपर जो था ना वो लोग ब्लैक के अंदर 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके 6,000 रुपये तोला बेच रहे थे आज से 6 महीने पहले। असल रेट 4,000 था, बेच रहे थे 6,000, 7,000, इस तरह का समथिंग लाइक दैट। तो अब ये है कि गोल्ड 2011 में 30% के करीब गिरा है, और 30 जनवरी को, अब आ जाए 30 जनवरी यानी कल जो दिन था उसका मैं पूरा आपको मार्केट एनालिसिस करता हूं। कल मार्केट ओपन हुई है 5220 यानी $5,520 पर ट्राई आउंस के ऊपर मार्केट
30 तारीख की सुबह को ओपन हुई है और जब पाकिस्तान के अंदर रात के तकरीबन 11:30 बजे ना उस वक्त मार्केट लोएस्ट हो गई 4691 चलेगी मार्केट, यानी 4691 इतना लो पे मार्केट चलेगी। और अमेरिका में उस वक्त तकरीबन 2 बजे के करीब रात का दोपहर का टाइम था और जब मार्केट क्लोज हुई है वो क्लोज हुई है 4889 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है कल। यानी इसी रेट के ऊपर आज जो मार्केट के अंदर सोने की प्राइस जो कैलकुलेट हुई है ना, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, वो है 4889 के ऊपर। तो सिल्वर जो है ना कल जो ओपन हुआ था वो हुआ था $110 के ऊपर और परसों आपको पता होगा सिल्वर 119 के ऊपर चला गया था, $119 पे, और कल 110 के ऊपर ओपन हुआ। और दरमियान के अंदर मार्केट जब पाकिस्तान के अंदर रात के 12 बजे के करीब टाइम था और उस वक्त जो है ना $73 के बस $73 के ऊपर चांदी आ गई थी और क्लोज हुई है चांदी $85 के ऊपर, $85 के ऊपर क्लोज हुई है। और इस वक्त अगर आप चांदी का रेट निकालें और सोने का रेट निकालें वो आपको इस वीडियो में बता देता हूं। आपको मैं कई दफ़ा कहता हूं कि जब भी आप कोई एसेट खरीदें तो अच्छे तरीके से एहतियात करके रेट्स को देख के, अगर देखें ना अचानक एक चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है तो नीचे भी जाएगी। अगेन मैं बार बार टमाटर की मिसाल देता हूँ, लोग हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन भाईजान बात यह है कि अगर आप सब्जी मंडी की मार्केट को नहीं जानते, आपको ज़िंदगी में अगर कोई भी गोल्ड में, सिल्वर में या प्लॉट्स के अंदर ट्रेडिंग करनी हो ना, प्लॉट खरीदने हो, सोना खरीदना हो, चांदी खरीदनी हो, तो उससे पहले आपको 1 महीना सब्जी मंडी के अंदर सुबह 4 बजे जाके मार्केट को देखना चाहिए। 1 महीना अगर आप जाएंगे ना, महीने में मतलब संडे वाले दिन चले जाएं, सुबह 4 बजे जाएं फजर के वक्त, जब फजर की अज़ानें हो रही होती हैं उस वक्त वहाँ पे ट्रक जो आते हैं ना दूसरे शहरों से, वो ट्रकों के ऊपर से पेटियां आमों की और डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो बिक रही होती हैं, उसको बोलियां लग रही होती हैं, तो वहाँ से आपको मार्केट का पता चलेगा। और हाईएस्ट रेट के ऊपर जो लोग इवन सब्जी लेते हैं, जैसे टमाटर 500 रुपये किलो हो जाते हैं, उस वक्त अगर आप लेंगे तो आपको पता है मार्केट ने दोबारा गिर के 50 रुपये किलो या 30 रुपये किलो पे आना ही आना है। इसलिए हाईएस्ट रेट के ऊपर चीज़ ना खरीदें। सोने के साथ क्या हुआ, सोना 1 साल के अंदर तकरीबन डबल हो गया और चांदी 1 साल के अंदर 4 गुना या 5 गुना महंगी होगी। तो अब वो प्राइसेस दोबारा नीचे तो आएंगी, नीचे 6 महीने पुराने रेट के ऊपर भी आ सकती हैं, यानी 3,70,000 रुपये का तोला सोना हो सकता है और चांदी तकरीबन 4,000 रुपये तोले तक जा सकती है। अब आज का रेट मैं आपको बता दूं, आज 31 जनवरी 2026 है, 31 जनवरी 2026। आज का जो गोल्ड रेट है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो है 5,11,800, 5,11,800 का तोला है और 1 ग्राम आपने कैलकुलेट करना है तो 11.664 से इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 1 तोले के अंदर होते हैं 11.664 ग्राम्स। और सिल्वर का जो रेट है ना, चूंकि $85 पर ट्राई आउंस के ऊपर मार्केट आ गई है, उसको डिवाइड करेंगे 2.666 से और मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर के रेट पे जो कि 282 है, तो जो रेट निकल रहा है वो रेट निकल रहा है 9,000 रुपये का तोला। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आज भी आप लेने जाएंगे तो आपको वो 12,000 से लेके 13,000 में देंगे। जब आप उनको वापस करने जाएंगे तो आपसे मुश्किल से 9,000 से लेके 10,000 के दरमियान में वो आपसे खरीदेंगे, क्योंकि असल रेट इसका है 9,000 रुपया। ठीक है। और मंडे वाले दिन आपको मैं बता दूं कि मार्केट अगर और नीचे को जाती है, जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि मजीद 15% मार्केट ने अभी गिरना है, मजीद 15% गिरी तो परसों जो मार्केट है ना, अगर $4,200 से लेके $4,500 के अंदर अगर मंडे वाले दिन ट्रेडिंग होती है तो पाकिस्तान के अंदर जो सोना है वो 4.5 लाख रुपए तक आ जाएगा, उम्मीद है। और चांदी जो है ना वो भी पाकिस्तान के अंदर उम्मीद है कि 6,000 से लेके 7,000 रुपये की तोला हो जाएगी। बाकी कोई भी आपने डिसीजन लेना है बाइंग सेलिंग का तो वो खुद से लें। मैं कभी भी अपने वीडियोस के अंदर कभी भी डिसीजन लेने का कोई मशवरा नहीं देता। मेरे वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर होता है जिसमें मैं कहता हूं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बाइंग सेलिंग डील। जो भी आप करेंगे आपने खुद से अपने माइंड से अपने जो भी डिसीजन लेना है तो यू कैन टेक दैट डिसीजन। और हमसे ना पूछें क्योंकि वजह है कि हमें तो लॉस हुआ है कई दफ़ा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।